पटना से आ रहे पटना के चंदन मिश्रा हत्याकांड में मुठभेड़ हुई है। आरा के बिहिया में पुलिस बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में 2 बदमाशों को गोली भी लगी है। अभियुक्त बलवंत और रवि रंजन घायल हुए हैं। आपको बता दें कि मुठभेड़ के बाद 3 बदमाश गिरफ्तार हुए हैं। तो एक बड़ी मुठभेड़ को अंजाम दिया गया। पुलिस की ओर से एनकाउंटर हुआ है। 2 बदमाशों को गोली लगी जिन्हें अस्पताल पहुंचाया गया। उसके बाद अभियुक्त बलवंत और रवि रंजन घायल हुए जिन्हें अस्पताल पहुंचाया गया। 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त बलवंत, रवि रंजन, अभिषेक कुमार को गिरफ्तार किया गया है। और पुलिस मुठभेड़ के बाद घायल हुए थे। चंदन मिश्रा हत्याकांड के बाद ये बड़ी मुठभेड़ है। आरा में ये पुलिस मुठभेड़ हुई है बदमाशों के बीच में और पुलिस के बीच में ये एनकाउंटर हुआ। 2 बदमाशों को गोली लगी है। यही वो बदमाश हैं जो सीसीटीवी में दिख रहे थे पारस अस्पताल के जब दाखिल हुए थे और चंदन मिश्रा हत्याकांड को अंजाम दिया था। यही वो बदमाश हैं जिनके साथ एनकाउंटर हुआ पुलिस का। और फिर मुठभेड़ के बाद तीनों बदमाश घायल हुए जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। यानी कुल मिलाकर इस पूरे केस में पुलिस की एक दिन तफ्तीश आगे बढ़ी है और अब गिरफ्त में आए हैं ये अभियुक्त, ये अपराधी। और इस और एनकाउंटर के बारे में ज्यादा जानकारी बताने के लिए हमारे साथ जुड़ गए रुपेश कुमार। रुपेश, 3 अपराधी इस मुठभेड़ में घायल हुए हैं। पुलिस के लिए लगातार ये एक बड़ा क्रैकडाउन है। इस पूरे हत्याकांड को, इस केस को सुलझाने के लिए पुलिस हर जगह दबिश दे रही थी। देखिए, बिल्कुल जब से पारस में ये शूट आउट हुआ और 5 अपराधी अंदर कमरे में दाखिल होते हुए दिख रहे थे और एक नीचे खड़ा था जो हेलमेट पहने हुए, जिसकी भी पहचान हो गई है। लेकिन उसके बाद से पुलिस पटना से लेकर के फुलवारी शरीफ, आरा और बक्सर में दबिश दे रही थी। फिर पता चला कि ये जो अपराधी हैं वो तौसीफ उर्फ बादशाह, ये जो जिसके नेतृत्व में जो सबसे आगे था, जो सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा था और जिसने ही सुपारी ली थी शेरू सिंह से, वो कोलकाता भाग गया है। क्योंकि पुरुलिया जेल में ही शेरू सिंह, जिसने इस पूरे हत्याकांड की साजिश रची थी, जिसने 10 लाख रुपए की सुपारी दी थी, वो भी बंगाल में ही है। लिहाजा कोलकाता पहुंची एसटीएफ की टीम और बंगाल पुलिस की मदद से 4 लोगों को वहां पर गिरफ्तार किया गया, जिसमें तौसीफ बादशाह भी उसमें शामिल था। उसको लाया गया यहाँ पर, उसको रिमांड पर लिया गया है। लेकिन इस बीच पटना पुलिस ने कुर्की के लिए आवेदन दिया था कोर्ट में कि जो अपराधी जो पकड़े नहीं गए हैं उनके लिए हम उनकी कुर्की करेंगे, सरेंडर अगर नहीं करते हैं तो। और इसी बीच में आरा के बिहिया में ये जो 3 अपराधी थे, और ये तीनों अपराधी वही हैं जो सीसीटीवी फुटेज में दिख रहे हैं, जो कमरे में दाखिल हुए थे पारस अस्पताल के कमरा नंबर 209 में दाखिल होने वाले जो अपराधी हैं, वही ये 3 हैं। जिसमें बलवंत जो बक्सर का रहने वाला है, अभिषेक भी बक्सर का रहने वाला है, तौसीफ सिर्फ पटना के फुलवारी शरीफ का रहने वाला था और बाकी 5 जो हैं वो बक्सर के ही रहने वाले हैं। क्योंकि चंदन मिश्रा भी बक्सर के ही रहने वाला था और वो भी गैंगस्टर था। लेकिन इस पूरे हत्याकांड में, चाहे इसके पहले आप देखें जैसे गोपाल खेमका की हत्या हुई, गोपाल खेमका हत्या मामले में भी एक राजा उर्फ विकास का इनकाउंटर हुआ। हालांकि वो पुलिस के ऊपर फायरिंग कर रहा था और जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने उसे मार गिराया था। लेकिन इस बार 2 अपराधियों को, जिसमें बलवंत भी शामिल है, बलवंत सिंह, उसको भी गोली लगी है, पैर में और हाथ में गोलियां लगी हैं। आरा में ही उनका इलाज कराया जा रहा है और एक अभिषेक नाम के अपराधी को भी गिरफ्तार किया गया है, उसे गोली नहीं लगी है। यानी कि पुलिस ने सुबह जो बताया है उसके अनुसार 2 लोगों को गोलियां लगी हैं और अभिषेक, एक अपराधी जो है वो गिरफ्तार हुआ है। यानी कुल मिलाकर 4 लोगों को बंगाल से गिरफ्तार करके लाया गया था और 3 लोग आज गिरफ्तार किए गए हैं, जिसमें 2 को गोलियां लगी हैं। कुल मिलाकर 7 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। हालांकि कुछ और लोगों को डिटेन भी किया गया है। 7 लोगों की गिरफ्तारी बहुत अहम है, जिसमें 3 का एनकाउंटर किया गया, जिन्हें घायल अवस्था में अस्पताल पहुंचाया गया। वहीं 4 पहले ही बंगाल से गिरफ्तार किए गए थे। इस पूरे मामले पर लगातार पुलिस तफ्तीश कर रही है और अलग अलग जगहों पर छापेमारी कर रही है, जिसके बाद ये एनकाउंटर को अंजाम दिया गया।